व्यूअर्स, कभी कभी बड़े ख्वाब छोटे गांव से जन्म लेते हैं और इन्हें ख्वाबों की तकमील इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। ये कहानी है चीन के सूबे हुनान के एक 18 साला नौजवान ज़ेंग शेजी की। एक आम सा लड़का जो ना किसी बड़े शहर में पला बड़ा, ना किसी साइंसी लेबॉर्ट्री तक रसाई थी, लेकिन दिल में कुछ करने का जज्बा था। 14 साल की उम्र में इसने अपने वालिद के साथ एक रॉकेट लॉन्च की लाइव नशरियात देखी और बस वो लम्हा उसकी ज़िंदगी बदल गया। इस दिन से उसके ने तय कर लिया कि एक दिन वो भी जब आसमान को चीरने वाला रॉकेट बनाएगा। लेकिन नाज़रीन, ख्वाब देखना आसान है, इन्हें हकीकत बनाना मुश्किल है। ज़ेंग के पास वसाइल नहीं थे, तजर्बा नहीं था, कोई उस्ताद नहीं था। फिर उसने किसका सहारा लिया? जी हाँ, इंटरनेट का। चीन में चलने वाला टिकटॉक का विजन दोन और इसके लिए उस्ताद बन गया। वीडियोस देखी, टोटके सीखे, असूल सीखे और हाथों को में हुनर जो है वो मिला। ज़ेंग ने अपनी बहन का पुराना लैपटॉप दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया, खाद से नाइट्रेट निकाला, किचन में चीनी और पानी मिलाकर ईंधन तैयार किया और पीवीसी पाइप और सीमेंट को इंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सोचें व्यूअर्स कि जहां लोग सिर्फ खिलौनों से खेलते हैं, ये लड़का अपने किचन को एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना चुका था। शुरू में तो सब कहते ना कि नाकामियां थी, बारिश में पहला तजुर्बा नाकाम हो गया, कई बार रॉकेट ज़मीन पर गिरा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने 3D मॉडलिंग सीखी, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पर अबूर हासिल किया और एक पुराना 3D कहते हैं ना कि ख़रीद लिया। यानी सीखने का सफ़र भी खुद तय किया और आगे बढ़ने का रास्ता भी खुद बनाया। एक एक करके 100 से ज़्यादा तजुर्बे किए, 4 इकसाम के इंजन बनाए, कई सिग्नल्स कहते हैं स्टेज रॉकेट आजमाए और फिर एक दिन तारीख रकम हुई। ज़ेंग का वो स्टेज रॉकेट कामयाबी से 400 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा। ये कामयाबी सिर्फ उसने नहीं ली, बल्कि उसके गांव, उसके स्कूल में और उसके ख़ानदान ने भी वाकई इसको सेलिब्रेट किया। स्कूल ने 3,500 युआन की फंडिंग दी, तजुर्बात के लिए जगह दी, ख़ानदान ने भी इसे हौसला बढ़ाया और नतीजा ये निकला कि आज ज़ेंग को चीन के मसरूफ़ शेंगन एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। उसका ख्वाब सिर्फ छोटे मॉडल नहीं, बल्कि एक हकीकी रॉकेट डिज़ाइन करना है। एक दिन शायद यही लड़का कहते ना कि वो नाम बनाएगा जिस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। तो व्यूअर्स, ये कहानी हमें ये सबक दिलाती है कि अगर लगन हो, वसाइल की कमी हो, रुकावट नहीं बनती। जहां हमने इंटरनेट को सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है और करते भी हैं, वहीं कोई दूसरा इसी इंटरनेट से सितारों को छूने का भी हुनर सीख लेता है। सोचने की ज़रूरत यह है कि हम अपने ख्वाबों को कहाँ ले जा रहे हैं। हम इंटरनेट को सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे कुछ अच्छा सीखना जो है वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है। तो यही हमने सीखा कि बहुत से लोग जो हैं उन्हें यूट्यूब के ज़रिए सीख कर अपने अपने ब्रांड्स बना लिए हैं और बहुत फ़ायदा उठाया है। और अब जो सीखने का अमल है, किसी उस्ताद के पास जाना ज़रूरी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना ज़रूरी नहीं है, मगर अब तो हर चीज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़रिए या कहते हैं कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो मिल रही है। जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस तरह इंसान भी तरक्की कर रहा है और सीखने का अमल जो है वो सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए और भी बहुत सी कहते हैं ना ऑनलाइन और AI के दौर में हम सीख सकते हैं और अब फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं, जिस तरह के इस बच्चे ने की। तो ये हमारे बच्चों के लिए और आगे आने वाली नस्लों के लिए भी कहते हैं ना कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक है कि सीखने का अमल जो है, पैसे उससे दरकार नहीं चाहिए, फंडिंग नहीं चाहिए, पहले सलाहियत चाहिए। और सलाहियत का लोहा हम तभी मनवा सकते हैं जब हम इंफॉर्मेशन के बतौर सीखें और डिफरेंट वीडियोस देखें, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें। और एक्सपेरिमेंटल जो एक पूरा बिहेवियर होता है, एक्सपेरिमेंटल का जो एक पूरा दौर होता है, वही एक सीखने का एक बहुत बड़ा अमल होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि हमारे मॉर्निंग शो में भी हर रोज़ ऐसा टैलेंट आता है जिसने AI के अंदर तहलका मचाया हुआ है, जिसने सीखने के अंदर बहुत से काम जो हैं, बहुत सी चीज़ें जो है सीखें, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ख़वातीन हों और चाहे वो डिफरेंट शोबों में ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, चाहे वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी हो। ऐसी तमाम कम्युनिटीज़ को हम वेलकम करते हैं। और आप लोगों के अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है तो हमारे इनबॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको अपने शो का हिस्सा भी बनाएंगे।